Hello everyone, welcome to my channel Finding the Success. I am Shreya Singh and today I will tell you chapter 11 transportation in animal and plants. It is third part video in which we cover the next topic of this chapter. So let's go to our topic. So now our topic starts from activity 11.2 in which we have to make a stethoscope by using the home materials that are available around us. So take a small funnel of 6 to 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर. आपको 6 से 7 सेंटीमीटर का एक फनल लेना है, उसका 6 से 7 सेंटीमीटर डायमीटर होना चाहिए. ठीक है. अगर उसका डायमीटर ये 6 है तो उसका रेडियस क्या होगा, 3 होगा. 7 है तो 3.5 होगा. फाइंड द रबर ट्यूब. आपको एक रबर ट्यूब चाहिए जो 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए. टाइटली ऑन द स्टेम. आपको उसको टाइटली फनल के पास बांध देना है. स्ट्रेच द रबर सीट. रबर के शीट को स्ट्रेच करना है ऑन द माउथ ऑफ द फनल एंड फिक्स इट टाइटली विद द रबर बैंड. तो उसको फिर उस फनल के साथ टाइटली आपको फिक्स कर देना है, टाइटली उसको जोड़ देना है. पुट द ओपन ओपन एंड को आपको अपने कानों के पास लगाना है और जो फनल है ना उसको आपको अपने हार्ट के पास, तो जिस तरफ आपका हार्ट है, चेस्ट, लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, आपको वहाँ पे लगाना है. ठीक है. द माउथ ऑफ द फनल ऑन योर चेस्ट नियर द हार्ट. तो वहाँ पे आपने लगा लिया ना. ट्राई टू लिसन. आप गौर से सुनो. आपको कुछ थम्बिंग टाइप का साउंड ज़रूर सुनाई देगा. ये आपका हार्ट बीट है. जो भी आपको धक धक टाइप की सुनाई देगी कि आपका हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहा है, तो वो जो कर रहा होता है ना उसको हार्ट बीट कहते हैं और वो करते ही रहता है हमेशा. हाउ मेनी टाइम्स डिड योर हार्ट बीट इन अ मिनट. आपका हार्ट एक एक मिनट में कितनी बार धड़का. तो कैन काउंट अगेन आफ्टर रनिंग 4-5 मिनट्स. मतलब काउंट करते रहना है कितना बार धड़का. तो कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन. आपको अपने ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करना है. रिकॉर्ड योर ओन पल्स रेट एंड हार्ट बीट ऑफ दैट योर फ्रेंड्स वाइल रेस्टिंग एंड आफ्टर रनिंग एंड रिकॉर्ड टेबल 11.2. आप अपना जो है हार्ट बीट या पल्स रेट हार्ट बीट सबको मतलब और अपने फ्रेंड्स का और अपने फ्रेंड का कंपेयर करो आप दोनों में कि आप जब रेस्ट पे रहते हो तो आपकी हार्ट बीट किस तरीके से चलती है, कितने एक मिनट में कितनी बार पल्स रेट करती है, एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट आपकी धड़कती है. तो और अपने फ्रेंड्स का देखो कि वो जब रेस्ट होता है तो उसका क्या होता है, उसकी पल्स रेट क्या होती है. और वही अगर आप भाग रहे हो तो आपकी पल्स रेट क्या होगी. आपके अगर आपका फ्रेंड भाग रहा है तो भागने के बाद जब वो रेस्ट में आता है तो उसकी पल्स रेट क्या होती है. ठीक है. डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन योर हार्ट बीट एंड पल्स रेट. क्या आपको कुछ रिलेशन दिखा अपनी हार्ट बीट और पल्स रेट के बीच में कुछ रिलेशन. एवरी हार्ट बीट जनरेट वन पल्स in arteries and the pulse rate per minute indicates the rate of heartbeat. हमारा जो हार्ट बीट है वो क्या जनरेट करता है, एक पल्स हमारी आर्टरी में, और जो हमारा पल्स रेट है वो पर मिनट इंडिकेट करता है हमारा हार्ट बीट का रेट. The rhythmic beating of the various chamber of the heart maintains circulation of blood and transport of substance to different parts of the body. जो राइदमिंग बीटिंग होते रहता है, हमेशा बीट करते रहता है हमारा हार्ट, वो क्या करता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को मेंटेन रखता है और ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस हमारी बॉडी में. बूझो वंडर इफ स्पंजेस एंड हाइड्रा ऑल्सो हैव ब्लड. अगर स्पंजेस और हाइड्रा के पास भी ब्लड होता है, एनिमल सच एज स्पंजेस एंड हाइड्रा डू नॉट प्रोसेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम. जैसे कि स्पंजेस और हाइड्रा जो होते हैं वो कोई सर्कुलेटरी सिस्टम पोजेस नहीं करते हैं. द वाटर इन विच दे लीव ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन. उनका जो पानी है, जिस पानी में वह रहते हैं ना, वो ही उनके लिए फूड और ऑक्सीजन देता है, उन्हें देता है. एज इट इंटर देयर बॉडी, जैसे वो उनके बॉडी में एंटर करता है. द वाटर कैरी अवे वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव्स आउट. जो ये क्या कहते हैं, वेस्ट मटेरियल है वो पानी के साथ बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड फिर उसके साथ मूव हो जाता है. दस दीज एनिमल्स डू नॉट नीड सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक ब्लड. तो इनके पास सर्कुलेटरी फ्लूइड जैसे ब्लड नहीं होता है, इनको यूज नहीं होती उसकी. लेट अस नाउ लर्न अबाउट द रिमूवल ऑफ वेस्ट अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड. अब कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और कौन कौन से वेस्ट हमारे बॉडी से निकलते हैं वो देखते हैं. उसको पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं. द इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे. तो एक इंग्लिश फिजिशियन थे विलियम हार्वे, जो 1578 में उनका जन्म हुआ एंड 1657 में उनकी डेथ हो गई. डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में उन्होंने ही डिस्कवर्ड किया था. द करंट ओपिनियन इन दोज डेज वर द ब्लड ऑसिलेट्स इन द वेसल ऑफ द बॉडी.
आज का करंट ओपिनियन क्या है कि हमारा आज का जो ओपिनियन है कि ब्लड जो है वो हमारा ऑसिलेट कहाँ होता है, हमारे वेशल्स में, बॉडी के वेशल्स में। फॉर हिज व्यू, उनके व्यू से हार्वे वॉज रेडिक्यूल्ड एंड वॉज कॉल्ड सर्कुलेटर। हार्वे ने क्या कहा, सर्कुलेटर कहा उसे। ही लॉस्ट मोस्ट ऑफ हिज पेशेंट, उन्होंने अपने अधिक अधिक एक से ज़्यादा पेशेंट खोए थे। हाउएवर बिफोर ही डाइड, उनके मरने से पहले हार्वे आइडिया अबाउट सर्कुलेशन वाज जनरली एक्सेप्टेड बाय द बायोलॉजिकल फैक्ट। तो हार्वे का जो फिर वो बात हुआ, उन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स खोए थे, तो हार्वे के बाद, हार्वे के मरने से पहले हार्वे के आइडिया को एज अ सर्कुलेशन वो जनरली बायोलॉजिकल फैक्ट में एक्सेप्ट कर लिया गया, और फिर उनका नाम दे दिया गया कि द इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे हैज़ डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। चलिए आगे। Excretion animals. Recall how carbon dioxide is removed as waste from the body through the lungs during exhalation. तो आप रिकॉल करो कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से कैसे निकलता है। हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो एक्सहेल करते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव ड्यूरिंग इंजेशन। इंजेशन के प्रोसेस से हमारा अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव होता है, हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा है। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो अदर वेस्ट मटेरियल है वो हमारे बॉडी से कैसे रिमूव होता है। यू मे वंडर वेयर दीज अनवांटेड मटेरियल कम फ्रॉम। क्या आप जानते हो कि ये अनवांटेड मटेरियल आते कहाँ से हैं। वेन आवर सेल परफॉर्म देयर फंक्शंस, जब हमारा सेल ये सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट आर रिलीज, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है। दीज आर टॉक्सिक एंड हैंस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ये टॉक्सिक होते हैं, घातक होते हैं, और इनको हमारे बॉडी से रिमूव करना इम्पॉर्टेंट होता है। हाँ, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। जो हमारा रिमूवल ऑफ वेस्ट हमारे सेल से होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल से होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से होता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एक्सक्रिएशन। द पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रिएशन, जो एक्सक्रिएशन के प्रोसेस में जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं वो क्या टुगेदर फॉर्म करते हैं, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रिएटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। सो बाय। ठंड से ज़रूर बचें, कोविड से भी बचें। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड टैप द बेल आइकन ऑल्सो। ओके बाय।